जब भी हम नाम संकीर्तन करें तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। जैसे करंट लग जाता है ना तो शरीर उस करंट के झटके से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। उसी तरह इस नाम में भी सामर्थ्य है, लेकिन नाम को लेना कैसे हमें है। नाम तो सभी लेते हैं, नाम हम लें तो वो नाम का उच्चारण करें तो लगे कि हमारे जीवन में जो दोष है वो बाहर निकल जाए। और एक नाम की ऊर्जा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे जीवन में वो ऊर्जा जो नाम की सामर्थ्य से प्राप्त होती है, वो निष्ठा और वो विश्वास जो नाम जापक में होना चाहिए। प्रहलाद ने नाम जप किया, निष्ठा कैसे की? पूछा कहां है जिन राम का नाम ले रहे हो? तो प्रहलाद की निष्ठा क्या है? कहा नहीं है। विश्वास है? क्या हम ऐसा निश्चय पूर्वक विश्वास पूर्वक बोल सकते हैं? कहते तो हैं लेकिन विश्वास अभी दृढ़ नहीं है। मीरा में दृढ़ विश्वास था, ठाकुर जी का चरणोदक है, अब ठाकुर जी जाने। मेरे लिए तो चरणोदक है ये निष्ठा, और परिणाम जिस विषालाहल विष से शरीर प्राणांत हो जाए उसको पी करके अमर हो गई। आखिर क्यों? कहां से उसे बल मिला, कहां से शक्ति मिली, कहां से उसके अंदर ऊर्जा आई? जिस वैद्य ने उस विष को तैयार किया था उसको राणा ने बुलाकर पूछा, लगता है ये आजकल नकली चीजों का प्रभाव बढ़ गया है, तो ये विष कहीं नकली था क्या? उस कटोरे को मंगाया गया जिसमें विष था, और उस वैद्य ने प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए एक उंगली से उस कटोरे में जो लगा हुआ विष था उसे उंगली से उसने निकाला और लगा करके जीभ पे रखा, और जीभ पे रखते ही राख से इतना तीव्र शक्ति वाला वो विष, और उस विष को पी करके मीरा होती। आखिर कहां से ऊर्जा आई उसमें, कहां से शक्ति आ गई उसमें? केवल नाम निष्ठा से, केवल विश्वास से। हम आप जब तो करते हैं, ऐसा कोई नहीं, जितने भक्त यहां बैठे सब करते हैं, लेकिन करते करते हुए हमारे अंदर क्या ये विश्वास आता है? नाम जब करते हैं तो शरीर हिलता है, अंदर से रोमांच होता है, एक एक रोम खिलता है, कुछ उसकी प्रतिक्रिया होती है या नहीं? एक्शन का रिएक्शन, ये सिद्धांत है ना साइंस का। तो क्या रिएक्शन हो रहा है? अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि हमारी दिशा गलत है, अभी हमें वो ढंग नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अभी हमने उस प्रक्रिया से हम गुजरे नहीं हैं जिस प्रक्रिया से भक्त ने उसकी उपलब्धि की है। उन गोपिकाओं ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, कोई कपड़ा विशेष नहीं उन्होंने धारण किए, कहीं बाहर नहीं गई, जहां थी वही कर रही थी। घर परिवार में ऊपर लोग जरा शांत रहे भाई, भंडार में जो लोग काम कर रहे हैं बात नहीं करें। देखो ऊपर भाई जाके शांत करो, ये लोग तो अपनी कथा वहां चला रहे हैं। वो कथा बंद करे,
एक ही चलेगी, एक साथ दो नहीं दुर्घटना हो जाती। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे आपके बीच में साधन तो है और संतों का हम लोगों को आश्रय भी, आशीर्वाद भी है, लेकिन फिर कमी कहां है? और हमको उस पॉइंट पर विचार करना। सत्संग का तात्पर्य है कि हमारे अंदर सत्संग करके कुछ विशेष उपलब्धि हो, कुछ हमें मिले, और ऐसा मिले जो हमारे जीवन के अंदर की स्थिति को बदल दे। प्रहलाद के बराबर निष्ठा न हो, लेकिन इतना तो हो जाए कि ठाकुर जी अपने में है और अपनों में है। आज हम अपनों में कहां देख पा रहे हैं? यह है ना कमी हमारी आपकी। जब ये दृष्टि आपको, ये सत्संग क्या देता है? दुनिया नहीं बदलता है, ये आपकी दृष्टि बदल देती है। और संत क्या कहते हैं? कहते हैं कि नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। बोले किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख तो किनारा, ये नजर का ही तो जादू है। तो हमें वो सूत्र मिलना चाहिए, और उसमें पहुंचने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दो दिन की साधना नहीं है। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है अनेक जन्म संसिद्धिर ततो याति परम गति, माने उस परम गति को पाने के लिए एक दो नहीं अनेक जन्म लिया है। और हम थोड़ी सी साधना करते हैं, 2-4 महीने के बाद हम कहते हैं कुछ सिद्धि तो दिखाई, चमत्कार दिख नहीं रहा है। अरे चमत्कार दिखेगा क्या? पहले जैसी स्थिति आज भी हमारी वैसी है? नहीं है। पहले जो हमारे अंदर क्रोध की वृत्ति थी, लोभ की वृत्ति थी, राग की वृत्ति थी, वो आज नहीं है। ये आप सब महसूस करते हैं। हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी जो स्थिति हमारे जीवन में आनी चाहिए उससे हम बहुत पीछे हैं। वजन का तात्पर्य अंदर से मैं मेरा मिट जाना चाहिए। फिर तो अंदर से निकले मेरा, मुझ पर कुछ नहीं, जो कुछ है सो। और सत्यता भी यही है। अरे बालक का जन्म होता है तो वो कुछ लेकर आता है, एक लंगोटी भी नहीं होती उसमें। लेकर आए नहीं, लेकर जाएंगे नहीं, ये सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं, हम आप रोज धोख रहे हैं। फिर आखिर उससे आज इतना लगाव हो रहा है कि हम अपने को भूल गए और सपने में उलझ गए। संसार क्या है? स्वप्न। हमारे मंडल की प्रार्थना है, उसमें 10 उपदेश है। पहला उपदेश है संसार को सपनों जानो। तो आप देखें ना, जब संसार स्वप्न है और स्वप्ने को हमने अपना मान लिया, कठिनाई कहां हुई? यही हुई कि हमने सपने को अपना माना, और जो अपना है हम उसे सपना मान लिया। अपना कौन है आपका? आप विचार करो। जब शरीर नहीं था तब भी वो आपके साथ था, और शरीर नहीं रहेगा तब भी दुनिया नहीं जाएगी, लेकिन वो आपके साथ होगा। और वर्तमान में भी आपके साथ है। चांद के धाम में बोलता राम है। जब वो बोलने वाला आपके पास है तभी शरीर बोल रहा है, और जहां वो हटा तो इसका शिवत्व समाप्त और ये सौ बन जाता है। फिर कह रहे माता जी नहीं है, फिर कौन है? बोले माता जी की मिट्टी है। कहते ही नहीं, कहते हमारे यहाँ मिट्टी हो गई। अरे मिट्टी हो नहीं गई, मिट्टी ही थी। केवल उसमें जो चेतन था
ये रहस्य हम आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम आप जानते हैं, लेकिन अभी निश्चय नहीं हुआ। निश्चय बदलते ही आप देखें आपके जीवन के व्यवहार बदल जाते हैं। आपके जीवन में लोगों से जो आपके संबंध है ना, उन संबंधों में भी अंतर आने लगता है। फिर आपके खान पान में भी अंतर आ जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है आहार शुद्ध सत्य शुद्ध, और सत्य शुद्ध तो द्रोह। आहार का मतलब नहीं जो हम केवल मुख से ग्रहण करते हैं, हम किसी इंद्री के द्वारा जो भी ग्रहण करते हैं वो आहार है। जैसे कान का आहार है श्रवण, अब क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये निर्णय हमारा होना चाहिए। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये हमारा निश्चय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये निश्चय आपको करना पड़ेगा, किस व्यवहार से और किस आहार से जीवन में सतोगुण बढ़ता है, ये हमें आपको विचार। कहां जाने से हमारा सतोगुण, हम तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी संत सभा में जाते हैं तो सत्वगुण की वृद्धि होती है। लेकिन संसारिक जब वातावरण में हम जाते हैं तो वहां बहुत देर ठहरने का मन आपका भी नहीं करता होगा। आपको लगता होगा कि कितनी जल्दी यहां से चल गए, क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं है। कभी था, कभी आपको बहुत अच्छा लगता था, आज क्या हुआ, अंदर से बदलाव हुआ। अब आज वहां जाने का नहीं, मजबूरी में व्यवहार में जाना पड़ता है, लेकिन हम कितनी जल्दी फुर्सत पा लें वहां से। कभी ऐसी चीजें खाने पीने का मन करता था, लेकिन आज खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना। बदल गया ना निश्चय, और निश्चय बदल जाते ही स्थिति बदल जाती है। तो मेरा केवल निवेदन इतना है कि हम सब वही करें। गोपिकाओं ने वही सब किया, घर के सारे कार्य को निपटाते हुए भी अंदर से वृत्ति उन्होंने कन्हैया के साथ जोड़ दी। बेहद समय सिर्फ एक ही चंद्र, एक ही बन, एक ही उनकी सुरती लग गई, और ऐसी लग गई कि हमारे शास्त्रों को लिखना पड़ा गोपिका नाम अग्रहण। शास्त्र संकेत करता वो अग्रगण्य क्यों कहे गई, इसलिए उनकी स्थिति बदल गई थी। उद्धव जैसे परम ज्ञानी जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, तो वो भी उनके चरणों में प्रणाम करते, भक्ति का संदेश लेकर आते। आप सोचो, गोपिकाएं कहती उठो मन न भये तस्वीस, एक भूतो सो गयो श्याम संग, को और आधे ईस। जो आप संदेश दे रहे हैं उसको करे कौन, क्योंकि मन तो हमारे पास है नहीं। मेरा मन अपना नहीं रहा, मेरा मन तो कन्हैया के साथ। इतनी गहन साधना है। कहने का तात्पर्य है कि हम आप भजन तो करें और कर ही रहे हैं, लेकिन हम सावधानी पूर्वक करें। हम ये देख के करें कि भजन से हमारे मन की वृत्ति, हमारा व्यवहार, हमारा आहार, हमारे सारे संस्कार, उनमें परिवर्तन आ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे, जैसे हर व्यापारी वर्ष में एक बार अपने व्यापार का मूल्यांकन करता है कि हम फायदे में हैं कि घाटे में जा रहे हैं।